इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए पाक फजाइया के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिम साद को गिरफ्तार कर लिया। आईजी इस्लामाबाद ने बताया, मुलजिम साद अब्बासी और निमरा नामी खातून साथ काम करते थे। मुलजिम खातून को घर छोड़ने के बजाय कहीं और लेकर जाना चाहता था। निमरा ने मजाहमत की, दोनों में तकरार हुई। ग्रुप कैप्टन ऑफिशियल असाइनमेंट के लिए पिंडी जा रहे थे। खातून के साथ जबरदस्ती होते देखकर यू टर्न लिया और गाड़ी मोटरसाइकिल के करीब लाए, अपना तारुफ कराया और मुलजिम को खबरदार किया। मुलजिम ने पिस्तौल से ग्रुप कैप्टन को गोली मारी। आसिम तारिक मौके पर शहीद हो गए। मुलजिम साद अब्बासी ने पुलिस को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए। शर्ट तब्दील की, मोबाइल बंद किए। 1 माह पहले मुलजिम ने खातून को भगाकर मियां वाली ले गया था। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजी ने बताया, मुलजिम का ताल्लुक एबटाबाद से है। गिरफ्तारी के लिए 11 टीमें तश्कील दी। 275 सेफ सिटी कैमरे और 100 से ज्यादा निजी कैमरों की चेकिंग की गई। फुटेजेस की डिजिटल सर्विलेंस की गई। सिर्फ इस्लामाबाद में 13 छापे मारे। AI से जांच की गई। टीमें एबटाबाद पहुंची। एक टीम मियांवाली, एक लाहौर भी भेजी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। तेहरान में फजा सोगबार, हर आंख अश्कबार। सुप्रीम लीडर के साथ उनकी साहबजादी, दामाद, बहू और नवासी की भी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। शहीद के 3 बेटे ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वजीर खारजा अब्बास अरागची समेत दीगर हुकूमती शख्सियात की शिरकत। पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल अहमद वाहिदी और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी शरीक हुए। लगभग 1.5 करोड़ अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। जुम्मे को पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया समेत 100 ममालिक के कायदीन और वफूद ने अली खामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहले खाना के जस्ते खाकी आखिरी दीदार के लिए मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहेंगे। आज शहीद रहबर का जस्ते खाकी बजरिया हेलीकॉप्टर तेहरान से कुम ले जाया जाएगा। तदफीन से पहले मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। ARY न्यूज़ की टीम तेहरान में मौजूद। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात पर ARY न्यूज़ की खुसूसी कवरेज 9 जुलाई तक जारी रहेगी। ईरानी अवाम को खामनाई के लिए रोता देखकर हैरान हूँ। समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। सदर ट्रंप की अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा, अगर चाहते तो खामनाई के जनाजे में मौजूद तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई बाकी न रहता। ईरान और अमरीका ने बाहमी इत्तेफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए दरख्वास्त की है। नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन है। आर्मीनिया में ईरानी सफारत खाने ने एक्स पर लिखा, लोगों को कत्ल किया जा सकता है, नजरियात को नहीं। खामनाई का कत्ल इत्र की सिर्फ एक शीशी तोड़ने के मुतरादिफ है, जिसकी खुशबू हर तरफ फैल गई। तुम्हारे पास तहजीब है ना तारीख, ना ही इज्जत व वकार है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से तेहरान में हमास और हिजबुल्लाह के वफूद की मुलाकात। हमास शूरा कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश ने खामनाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। ईरानी वजीर खारजा ने हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत को सराहा। अब्बास अरागची का कहना था, ईरान मज़ाहमती क़ुव्वतों की हिमायत जारी रखेगा। ईरान और कतर के दरमियान समुद्री तिजारत बहाल। ईरान की देर बंदरगाह और कतर की अरबेस बंदरगाह के दरमियान कार्गो सर्विस का दोबारा आगाज कर दिया गया। जंग के दौरान दोनों ममालिक में 5 माह तक समुद्री तिजारत मुअत्तल थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर 4 माह बाद फजाई ऑपरेशन बहाल हो गया। मशहद से आने वाली पहली मुसाफिर परवाज बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर उतरी। आइंदा दिनों तेहरान, शिराज और यज़्द के लिए परवाजों की आमदोरफ्त बतदरीज बहाल हो जाएगी। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद मोदी अंदरून और बैरून मुल्क गिरती साख पर दबाव का शिकार। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट।
लिखा, राहुल गांधी ने भी मोदी को मिलने वाले आलमी एजाजात पर सवाल उठाए। मोदी के बाज़ एजाजात मसनूई तौर पर तख्लीक किए गए या खुद साख्ता तशहीरी मुहिम का हिस्सा हैं। मोदी की खुद साख्ता तशहीरी मुहिम से उसकी साख आलमी शोबदाबाज के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान पानी की हद के लिए हर फोरम पर लड़ेगा। भारत जंग करेगा तो उसका नतीजा वही निकलेगा जो पहले निकला। थिंक टैंक्स का मतलब सिर्फ तजावीज का तबादला नहीं बल्कि तहरीक है। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से लोग आए। दुनिया ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। विफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक कहते हैं, सिंतास मुआहदा सिर्फ खित्ते का नहीं बल्कि दुनिया का मामला है। कोई मुल्क ऊंचाई पर हो तो उसको हक नहीं कि दूसरों का पानी रोके। एक मुल्क को करोड़ों इंसानों के कत्ल और नस्ल कुशी की इजाजत नहीं दी जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ करारदादें मंजूर न करे, अमल दरामद का निज़ाम बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा मुल्कों को पाबंद नहीं बनाएगा तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। कोई मुल्क कहे कि जिंदगी के जराए छीन लूंगा तो ये ऐलान जंग है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 45 हलकों से 852 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। आज़ाद उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। 320 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। निजी इमलाक मालिकान की मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं होंगी। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मुफ्त कर दिया। वजीर कानून की वजीर IT के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। आजम नजीर तारड़ ने कहा, कमेटी ने बिल में तमाम सुकम दूर करने की हिदायत की है। बिल की आड़ में वजीर IT और सेक्रेटरी पर माली फायदे के इल्जामात लगाए गए। शेजा फातिमा ने कहा, टेलीकॉम का पुराना कानून मौजूदा दौर की जरूरियात से मुताबिकत नहीं रखता। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरामीम वक्त का तकाजा है। कानून साजी इत्तफाक राय से की जा रही है। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। 4 रिमांड पर हैं। गाड़ी की मदद से मफरूर मुल्जिम रजा डार को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। चारों मुल्जिमान को हथकड़ी में अदालत में पेश करके 5 रोजा रिमांड लिया। DIG ऑपरेशंस कामरान फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेडिकल के बाद लड़कियों ने 164 का बयान रिकॉर्ड कराया। बयान के वक्त नेदरलैंड्स के काउंसलर भी मौजूद थे। DIG ऑपरेशंस ने बताया, SHO को मजिस्ट्रेट के घर भेजा। घर खुला देखकर पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए। मजिस्ट्रेट के घर में दाखिल होने पर SHO को मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद की जगह बाबर आजम दोबारा कप्तान मुकर्रर। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और नुमान अली टीम से बाहर। अली, उस्मान, अवैस जफर और उबैद शाह पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। सऊद शकील दौरा इंग्लैंड के लिए मुंतखब, शमूलियत फिटनेस से मशरूत। आकिब जावेद कहते हैं, बतौर सिलेक्टर तस्लीम करता हूं, पाकिस्तानी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, इसीलिए कप्तान और फास्ट बॉलर्स को तब्दील किया। सिलेक्टर मिसबाउल हक का कहना था, शाहीन और नसीम शाह फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप किया। दोनों फास्ट बॉलर्स डोमेस्टिक खेलकर परफॉर्म करें तो टीम में वापस आ सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ शदीद गर्मी में नहर पर नहाने पहुंच गए। 36 साल के ख्वाजा आसिफ ने मोतरा पुल से नहर में छलांग लगाई। 2 साहबाब और कारकुनान भी हमरा थे। वजीर दिफा को देखकर शहरियों की बड़ी तादाद पुल पर जमा हो गई। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। चंद घंटों के दौरान तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कों पर 4-4 फुट पानी, अंडरपास से स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लगे। कई गाड़ियां डूब गईं। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें धंस गईं, दरख्त और दीवारें भी गिर गईं। मुंबई एयरपोर्ट का रनवे 1 घंटा बंद रहा। रावलपिंडी पुलिस की तहवील से फरार तमाम 14 कैदी दोबारा गिरफ्तार। कैदी वैन से फरार आखिरी हवालाती असद भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तर्जुमान पुलिस ने बताया, 13 मफरूर हवालाती 72 घंटे के अंदर दोबारा पकड़े गए थे।
29 जून को कहोटा कचहरी में पेशी से अडयाला जेल वापसी पर कैदियों ने हंगामा किया और पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर फरार हो गए थे। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर से 12 लाख रुपए तावान लेने वाले सीसीडी के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुद्दई ने कहा, सीसीडी एहलकारों ने मुझे और मेरे साथी को जतोई से हिरासत में लिया। हमें मुजफ्फरगढ़ के अकूबत खाने में कैद करके तावान मांगा, झूठे मुकदमात में फंसाने और जान से मारने की धमकियां दी। 12 लाख रुपए लेने के बाद रिहा किया गया। मुकदमे में सीसीडी एहलकार शाहिद, सद्दाम, बिलाल हैदर, गुलबाज और दीगर को नामजद किया गया है। वफाकी हुकूमत का रिवायती सिरिंजों पर पाबंदी लगाने का फैसला। 31 दिसंबर के बाद रिवायती डिस्पोजेबल सिरिंज की तैयारी, दरामद और बेचने पर पाबंदी होगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वजीर आजम की हिदायत पर मरासला जारी कर दिया। अगले साल से 1 और 10 सीसी की रिवायती सिरिंज पर पाबंदी होगी। उनकी जगह ऑटोलॉक सिरिंज इस्तेमाल की जाएगी। कस्टम्स ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भैंसों का दूध बढ़ाने वाले ममनुआ बूस्टर इंजेक्शन की खेप पकड़ ली। दुबई से इस्लामाबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के बैग से 8,900 इंजेक्शन बरामद। महकमा कस्टम्स के मुताबिक इंजेक्शन की मालियत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इंजेक्शन के इस्तेमाल से भैंसों से हासिल होने वाला दूध मुज़रे सेहत हो जाता है। लाहौर एक्सपो सेंटर में टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश का आगाज। 2000 से ज्यादा आलमी ब्रांड्स, 425 कंपनियों और 8 से ज्यादा मुल्कों के वफूद की शिरकत। गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान ने इवेंट पाकिस्तान में सरमायाकारी सनती ताउन के लिए मुअस्सर प्लेटफॉर्म करार दिया। SIFC के ताउन से नुमाइश बरामदात और सनती तरक्की के नए मौके पैदा कर रही है। सवात के दिलफरेब सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद जारी। सयाह हसीन वादी के दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज। वादी चित्राल में मौसमियाती तब्दीली के असरात, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, नदी नालों में तोहियानी। दरिया चित्राल में पानी का बहाव तेज, मुख्तलिफ मकामात पर दरियाई कटाव का सिलसिला जारी।